शिष्य आचार्य संवादात प्रतिनिवृत्त्य निवृत्त्य स्वयं रूपेण श्रुति ही समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम एव बोधयति। कहते हैं शिष्य आचार्य के संवाद से प्रतिनिवृत्ति स्वयं रूपेण से, कैसे सब प्रतिनिवृत्ति, ये कहाँ से आया? तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, हाँ, तो कहते हैं शिष्य आचार्य के संवाद से, शिष्य आचार्य के संवाद से प्रतिनिवृत्त सारी स्वयं रूप से, प्रतिनिवृत्त यानी निवृत्त निर्वृत्त निवृत्त होकर के यानी सारे उपाधियों को हटा करके स्वयं रूप से स्व के द्वारा श्रुति समस्त संवाद के निर्वर्तन करने के लिए अर्थ को ही स्वयं ही बोध कराती है। श्रुति स्वयं रूपेण से, यहाँ पर कहते हैं स्वयं रूप से श्रुति संपूर्ण संवाद के निर्वर्तन करके निर्वर्तन अर्थ को ही बोध कराती। जो पहले वर्णन किया गया ना, हाँ, यहाँ पर जो पहले वर्णन किया अरे दूसरा मंत्र एक मंत्र आदि आदि है ना, जो शिष्य आचार्य के संवाद रूप से निवृत्त होकर के स्वयं रूप से ही श्रुति समस्त संवाद को निर्वृत्त अर्थ को ही बोध कराती। जो शिष्य आचार्य के द्वारा जो बोध कराया गया है उसी को ही अपने मुख से स्वयं रूप से ही समस्त संवाद के निर्वृत्त जो निकला हुआ सार निकला हुआ उसी अर्थ को स्वयं ही बोध कराती, अर्थ को ही बोध कराती स्वयं रूप से। तो यहाँ पर कहते हैं यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। तो यहाँ पर कहते हैं यस्य जिस ब्रह्मवेत्ता का, आत्मा को जानने वाले जिसका, वेत्ता का, अमतम ऐसा मत है कि मैंने उस आत्मा को अविषय रूप से जाना है, विषय रूप से नहीं जाना। वो आत्मा कहता है अमत है, यानी विषय रूप से नहीं जानी जा सकती। ऐसा जिस आचार्य जिस ब्रह्मवेत्ता का मत है तस् उसी के द्वारा ही वह आत्मा मत होती है, जान ली जाती है। यानी जो जैसा जानता है ब्रह्मवेत्ता के आत्मा अमत है, यानी विषय रूप से मत नहीं बल्कि अविषय रूप से जानी जाती है, तस् उसी का ही वह आत्मा मत होती है, यानी अपलोक साक्षात्कार कर लेता है। कहते हैं यस्य जिसका मत है कि मैंने आत्मा जान ली, मत रूप से जान ली, तो श्रुति कहती है ना वेदसा, उसने तो फिर नहीं जाना, क्योंकि उसने जो जाना है मत है जिसकी आत्मा, तो उसने विषय रूप से जाना है। कैसे? सुष्टु वेदा, सुष्टु रूप से जान, अच्छी प्रकार से जान लिया, यानी घटपट आदि को लेकर के उसने जान लिया है। जैसे घट हाँ हाँ, जाना नहीं, उसने परिच्छिन्न रूप से जान लिया। जो भी घटपट आदि है सीमित रूप से जान लिया। जैसे घटपट को सीमित कर दिया जाता है, उसी प्रकार से इसने हिरण्यगर्भ को अथवा ईश्वर को अथवा अरे देवता आदि विशिष्ट इंद्रिय आदि को आत्म रूप से जान लिया, बुद्धि रूप से जान लिया। तो श्रुति कहती है उसी को आगे दिया है। तो यहाँ पर कहते हैं जो उसी के हेतु रूप में ये आए हैं, कहते अभिज्ञातम विजानताम,
जो अविज्ञात है परमात्मा, जिसका ऐसा, जिस शिष्य का ऐसा मत है कि अविज्ञात रूप से भी जानता, वह आत्मा कैसी अविज्ञात रूप से जानता है, यानी अविज्ञात है आत्मा अविषय रूप से वह जानने योग्य आत्मा। और विज्ञातम अब जानताम, अतः जो विज्ञात है उसने आत्मा को नहीं जाना। जिसने कहा कि विज्ञात हो गई आत्मा, विशेषण विशेष भाव से विशिष्ट आत्मा हो गई, तो उसने आत्मा को नहीं जाना। जिसने कहा आत्मा विशेषण विशेष भाव से रहता है, तो उसने ही आत्मा को जाना। तो यहाँ पर कहते हैं वह आत्मा अवैध रूप से ही जानी जाती है। तो जो वैसे रूप से जानता है वह आत्मा को नहीं जानता। उसमें हेतु दे देते वह आत्मा अवैध रूप से जानने योग्य है, वैसे रूप से जानने योग्य नहीं है। अब इसी को भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, यस्य मतम इत्यादि ना, इत्यादि द्वारा कहते यस्य ब्रह्म वेदो अमतम अविज्ञातम अविदितम ब्रह्म इति मतम अभिप्रायो निश्चयस्य तस्य मतम ज्ञातम सम्यग ब्रह्म इति अभिप्राय। यस्य ब्रह्म वेदता का अमत है यानी अविज्ञात है, यानी अविदित ब्रह्म है, अर्थात विषय रूप से ब्रह्म विदित नहीं है, ऐसा उसका जो मत है। तो मत यानी अभिप्राय, निश्चय कि आत्मा कैसी है, अवैध रूप से ही जानी जाती है, कि विषय रूप से वह नहीं जानी जा सकती, ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है। तस उसी का ही, उसी ब्रह्मवेता के द्वारा ही मत यानी ज्ञातम यानी सम्यक ब्रह्म, सम्यक रूप से ब्रह्म जान लिया जाता है, इति अभिप्राय। अब दूसरे विकल्प दूसरे कहते हैं जिसने विशेष रूप से जाना है, विशिष्ट रूप से जाना है, तो उसके लेकर कहते हैं यस्य पुनर्मतम ज्ञातम विदितम मया ब्रह्म इति निश्चयो न वेद एव सा न ब्रह्म विजानाति सा। कहते हैं जिस वादी का, जिस शिष्य ने मान लिया कि मैंने मत हो गई यानी ज्ञात हो गई यानी विदित हो गई, यानी मेरे द्वारा आत्मा जानी गई है, मेरे द्वारा ब्रह्म जान लिया गया, ऐसा जिसका निश्चय है, कहते तस्य उसका ऐसा निश्चय हो गया मेरे द्वारा ब्रह्म जान लिया गया। तो श्रुति कहती है न वेद एव सा, वह उसने आत्मा को नहीं जाना, न ब्रह्म जानाति सा, वह ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि उसने विशेषण विशेष भाव से युक्त होकर के जाना है, यानी परिच्छिन्न रूप से आत्मा को जाना है, अपरिच्छिन्न रूप से नहीं जाना उसने। और आत्मा का स्वरूप है अपरिच्छिन्न रूप से। कहते विद्वद अविद्वद विद्वद अविदुषोर यथा उक्तहु पक्षहु अव धारयति। कहते हैं विद्वान और अविद्वान जो दोनों वर्णन कर दिया गया, यस्य मतम तस्य मतम, ये विद्वान का हो गया, मतम यस्य न वेदा अविद्वानों का हो गया। ये दो पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों को अवधारयति निश्चय करती श्रुति। कहता अविज्ञातम अमतम अविदितम एवं ब्रह्म, अविज्ञात है अमत है यानी अविदित ब्रह्म है, अतः विषय रूप से विषय वाला ब्रह्म नहीं है। विजानताम सम्यक विदित बताम इति एतत्, अतः वह परमात्मा सम्यक रूप से जाना गया है यानी आत्म रूप से जाना गया है। ब्रह्म कैसा है, आत्म रूप से जानने योग्य है, आत्म रूप स्वरूप वाला है, ऐसा अविज्ञात विजानताम जो शिष्य जान लेता है। विज्ञातम विदितम ब्रह्म अभिजानताम असम्यक दर्शिनाम इंद्रिय मनोबुद्धिषु एव आत्मदर्शिनाम इति अर्था। तो जिसने कहा कि मैंने आत्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, विदित हो गया मेरे ब्रह्म, विज्ञात हो गया तो विदित हो गया ब्रह्म, तो श्रुति कहती अभिजानताम असम्यक दर्शिनाम, उसने तो असम्यक दर्शी है, असम्यक दर्शियों के मध्य में तो है, क्यों उसने इनको आत्मा रूप से जान लिया। इंद्रिय मन बुद्धि सु, इंद्रिय में अथवा मन में अथवा बुद्धि में ही आत्मदर्शिनाम, उसने इन तीनों में से अथवा शरीर आदि में, इन बुद्धि इंद्रिय मन आदि में से एक कोई आत्मा स्वीकार कर लिया, इसलिए वो असम्यक दर्शी है, उसने आत्मा को नहीं जाना।
ना तो अत्यंतम एव अव्युत्पन्न बुद्धि नाम। कहते श्रुति कहती है, भगवान भास्कर कहते हैं, जो अव्युत्पन्न अत्यंत रूप से अव्युत्पन्न है उनके विषय में चर्चा नहीं है। जो पूरे के पूरे कैसे हैं, पशु चराने वाले हैं। कैसे चराने वाले, पशु चराने वाले हैं, अथवा जो दूसरे हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, जो आत्मा के विषय में सत्संग आदि नहीं करते, उनके विषय की ये चर्चा नहीं है। अतः जिसने थोड़ा बहुत शास्त्र का अध्ययन किया उसके विषय में, अतः ऐसा जो उसने आत्मा को नहीं जाना, असम्यकदर्शी है, अज्ञानी है। और जो पूरे के पूरे अव्युत्पन्न है उनके विषय की चर्चा नहीं, क्योंकि उनको ब्रह्म के विषय में जानकारी नहीं है। नहीं तेषां विज्ञातम अस्माभिर्ब्रह्मेति मतिर्भवति, क्योंकि तेषां उनकी पशु चराने वालों की, जो सत्संग से बहिर्मुखी ऊत हैं ऐसे उन लोगों की, विज्ञात आत्मा जाना, अस्माभिर हमारे द्वारा, भय ब्रह्म, विज्ञातम ब्रह्म, ब्रह्म मेरे द्वारा जाना गया है, ऐसी मति न भवती, उन लोगों की मति नहीं होती। किनकी, जो प्राय करके रे क्या करते हैं, पशु आदि चराते, मतलब मजदूर आदि जो है, मजदूर भी हो सकते हैं, पशु चराने वाले हो सकते हैं, अन्य अन्य लोग भी हो सकते हैं, सेठ आदि भी हो सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी हो सकते हैं। लेकिन जो पशु आदि कोटि, मतलब जिसने सत्संग बिल्कुल भी नहीं किया, उसके विषय में ऐसी बुद्धि, उन व्यक्तियों के विषय में बुद्धि बनती ही नहीं। इंद्रिय मनोहो बुद्धि उपादिषु आत्मदर्शी नाम तो ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भात बुद्धियादि उपादेश्चा विज्ञातत्वात् विदितम ब्रह्म इति उपपद्यते भ्रांतिर इति। तो यहाँ पर कहते हैं जिसने परिच्छिन्न रूप से आत्मा को जाना, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि उपाधियों में ही आत्मदर्शन करने वालों उनका, जिन्होंने बुद्धि, मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि में ही आत्मा का दर्शन किया है, उन्होंने ब्रह्म की उपाधि का विवेक न होने से, उन लोगों ने ब्रह्म और उपाधि में ज्ञान न होने से, विवेक यानी ज्ञान का न होने, ब्रह्म अलग है उपाधि अलग, ऐसा विवेक ज्ञान की उपलब्धि न होने से, बुद्धि आदि उपाधि से ही, बुद्धि आदि उपाधि का ही विज्ञातत्व होने से, विदित ब्रह्म यानी बुद्धि मन, इंद्रिय, मन है, बुद्धि इंद्रिय आदि को ही उन्होंने आत्म रूप से जान लिया कि ये ही बुद्धि ब्रह्म है। जैसे बौद्ध आदि हैं, बौद्ध आदि लोग बुद्धि को ही आत्म रूप से जानते हैं, ब्रह्म रूप से जानते हैं। और नैयायिक आदि भी आत्मा में कई कई गुण को धारण करवा देते हैं। इत्यादि जो विदित है बुद्धि आदि उपाधि को ही विज्ञात होने से, विदितम ब्रह्म, क्योंकि बुद्धि जानी जाती है, मन जाना जाता है, बुद्धि जानी जाती है, इसलिए वो बुद्धि उपाधि को ही जानने के कारण उसी को, बुद्धि आदि उपाधि को ही ब्रह्म रूप से स्वीकार कर लेते हैं। इति उपपद्यते, तो जो इस प्रकार से बुद्धि आदि उपाधि को ही ब्रह्म रूप से स्वीकार करते हैं, तो वो स्वीकार करने वाले ऐसी जो ज्ञान है वो भ्रांति है उनका, कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, उनका ये जो ज्ञान है वो भ्रांति ही है। अतः इसी हेतु से, भ्रांति होने के कारण कहते हैं सम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते विज्ञातम अभिजानतम इति। तो यहाँ पर कहते हैं सम्यक दर्शन का पूर्व पक्ष के रूप से उपन्यास किया गया विज्ञातम अभिजानतम। जो श्रुति आई थी कौन सी, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। तो यहाँ पर विज्ञातम अभिजानताम है पहले की, अविज्ञातम विजानताम, इसका जो सम्यक दर्शन है उसके हेतु सूर्य पक्षी के रूप से इसको उपन्यास किया गया विज्ञातम अभिजानता। जो उपाधि से युक्त जानता है वो आत्मा को नहीं जानता। अथवा दूसरा विकल्प कर रहे हैं भगवान भास्कर, कहते हैं हेतु अर्थम उत्तरार्ध हो अविज्ञातम इत्यादि। हेतु के लिए, किसके हेतु के लिए है,
यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा। ये हो गया उसके हेतु के लिए अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, ये हेतु के लिए आया है इत्यादि जान लेना चाहिए। विमतम आत्मा अविषत रूपेण ज्ञातम भवितुम अर्हति। आत्मा कैसी है? अविषय रूप से जानने की योग्य है। आत्मा जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूप आत्मा है, अविषय रूप से जानने के योग्य है। और कैसे, किस हेतु से? अविज्ञात विजानतत्वात्, विज्ञातम अविजानत्वात्, इस हेतु से। अर्थात आत्मा अविषय रूप से जानने के योग्य है। ऐसा निर्विशेष जो आत्मा है अविषय रूप से जानी जाती है, विषय रूप से नहीं जानी जाती। लोक में सुक्ति आदि तत्व को जानने वाले, जो सुक्ति आदि तत्व को जानते हैं, लोक में सुक्ति आदि तत्व को, स्वरूप को जानते हैं, ऐसे उनका यह तो अध्यस्त रूपयादि अविज्ञात भवती। तो उसमें जो अध्यस्त था, रजत था, वो कैसे अविज्ञात रूप, अध्यस्त रूपयादि अविज्ञात हो जाता है। अजानताम, जो नहीं जानते, किंतु अध्यस्त रजत को विज्ञातम भवती प्रसिद्धम लोके। तो यहाँ पर कहते हैं तथा, जैसे यहाँ पर वर्णन किया है, जैसे सुक्ति आदि तत्व को लोक में जो जानते हैं अध्यस्त रूप आदि अविज्ञात हो जाए। जब सुक्ति आदि तत्व को जान लेते हैं तो जो सुक्ति में जो कल्पित रजत थी, रूप आदि थी, वो नष्ट हो, अविज्ञात हो जाती है। और जब तक नहीं जानते सुक्ति आदि रजत, तब तक अध्यस्त रूप से रहती है। शुरू में ही सुक्ति में जो रजत दिख रही थी, तब जब तक यथार्थ नहीं हुई, अजानती, जानी नहीं गई थी, तब तक तो वो मिथ्या रूप से वो ज्ञान हो रहा था सुक्ति में रजत का, सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा था। तो यहाँ पर जब यथार्थ रूप से जान लिया जाता है अजानताम, तो अध्यस्त जो रजत है वो जान ली जाती, विज्ञात हो जाती है, आता तो मिथ्या रूप से सिद्ध हो जाती है। और कहते हैं तथा उसी प्रकार से ब्रह्म में ज्ञेयत्व का अध्यस्त होने से तत्ववेताओं को, ज्ञेयत्व का तो कैसे, ब्रह्म में अध्यस्त है, विषय रूप का अध्यस्त होने से मिथ्या ही है। और तत्ववेताओं को न ज्ञात है ब्रह्म पश्यंती, किंतु तत्ववेताओं को तो वहां पर ब्रह्म ज्ञेयत रूप से प्राप्त नहीं होता, अर्थात कैसे, विषय रूप से नहीं जाना जाता, अविषय रूप से जाना जाता है। और सामान्य लोगों के लिए तो ब्रह्म कैसा होता है, विषय रूप से ही जान लेते हैं। तो जो विषय रूप से जानते हैं वो तो मिथ्या ही जानते हैं। जैसे जैसे सीपी में रजत है, जो देखते हैं वो विषय रूप से देखते हैं, और जो सीपी में रजत, कल्पित रजत को अविषय रूप से वो जो कल्पित है वो मिथ्या रूप से ही उसमें देखते हैं। अर्थात रस्सी सीपी को जानने वाले हैं, वो उसमें सीपी को ही यथार्थ रूप से जानते हैं, ब्रह्मवेत्ता। और जो लोग हैं सीपी में रजत देखते हैं, वो विषय रूप से रजत की भ्रांति से युक्त होकर के सीपी को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रह्म कैसा है, अरे अविषय रूप से जाना जाता है, विषय रूप से नहीं जाना जाता।